एक गांव जहां हर गली में मातम है, एक गांव जहां बूढ़ी आंखें अपने जवान बेटे की राह देख रही, और एक सवाल जो पूरे सिस्टम का पीछा कर रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं कोमल तिवारी। उन्नाव के मैनीखेड़ा गांव में पिछले 7 महीनों में 10 से ज्यादा युवाओं की मौत ने सनसनी फैला दी है। ग्रामीण इन मौतों के पीछे क्षेत्र में बिकने वाली देशी शराब को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि मौतों की वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच और मेडिकल रिपोर्ट से होगी, लेकिन लगातार हो रहे मौत ने आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, उन्नाव मुख्यालय से सटे सिकंदरपुर सरौसी ब्लॉक का मैनीखेड़ा गांव इन दिनों दर्द और सन्नाटे की कहानी कह रहा है। करीब 700 की आबादी वाले इस गांव में शायद ही कोई ऐसा मोहल्ला हो जहां मौत की चर्चा ना हो। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 7 महीनों के दौरान 18 से 30 वर्ष की उम्र के 10 से अधिक युवाओं की मौत हो चुकी है, जिन कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी थी, जिनसे माँ बाप ने अपने बुढ़ापे का सहारा जोड़ा था, आज उनकी तस्वीरें घरों की दीवारों पर टंगी है। किसी परिवार ने अपना इकलौता बेटा खोया तो किसी घर के 2-2 जवान बेटे हमेशा के लिए चले गए। हमारे नाती बच्चे 2 खत्म भए हैं। कितने दिन में खत्म हुए? 6 महीना के अंदर अंदर। दोनों के नाम क्या थे? सचिन बड़े वाले का, और छोटे वाले? नौरंग। कैसे खत्म हुआ बता पाएंगे? दारू पी के खत्म भए। दारू कहाँ पीते थे? यही करौन के मोड़ पर पीते थे। पता चला? दारू को पता चला कि दारू पी के खत्म भए। यहाँ कोई नहीं, हम 2 हैं खाली, 7 बहुरिया। कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। मैं बीमार हो जाए तो कोई हमारे ले जाए वाला नहीं है। पूरे मोहल्ले में पोजीशन है कि एक बच्चे भी नहीं बचे किसी के। क्या हुआ है सब? दारू पी पी के मरे हैं। 1 साल के अंदर सब खत्म हो गए। लगभग खत्म हुए 2 4 2 6 बच्चे मेरे 2 थे। उम्र क्या थी उनकी? तो बड़े वाला जब ख़त्म हुआ तब जब 25 साल का, और छोटा वाला जो अभी ख़त्म हुआ 24 साल का था। मरने कोई कारण पता चला? मरने का कारण था यही कि मतलब वो दारू पीते थे और जॉइंटिस हो गया था। छोटे वाले छोटा पीता था, वो कौन सी शराब पीता था? ये देसी दारू पीता था। कहाँ पर पीता था ज़्यादा? ये करौन मोड़ वाले ठेके पे पीता था। वैसे एक्सपायर हुए बच्चे को कितने दिन हो गए? हमारे बच्चे को, इसके छोटे वाले को एक्सपायर हुए, ये 12 फरवरी को एक्सपायर हुआ था और आज है 29 मई। अच्छा, वैसे इस मोहल्ले में अब तक कितने बच्चे खत्म हो चुके हैं? हमारे मोहल्ले में बच्चे ख़त्म हुए 2 4 2 6 लोग। ये सब काहे में खत्म हुए? ये सब दारूबाजी में दारू पी गए। दारू पी के खत्म में रहे, करौन मोड़ पर पड़े रहते हैं। अच्छा, लड़के की उम्र कितनी थी लगभग? रहा 24 साल का। अब 2 दिन दारू पिया ना, तीसरे दिन घर आए रहे, ग्लूकोज चढ़वा दवाई लाए ना, और चौथे 5 दिन खत्म हो गया। फिर खत्म हो गया, हाईलाइट तक का ले गया ना, हाईलाइटों में यहाँ नहीं ठीक भेना। गांव की सूनी गलियां और मातम में डूबे घर एक दर्दनाक तस्वीर पेश कर रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में बिकने वाली देसी शराब ने उनके परिवारों को तबाह कर दिया। उनका कहना है कि करोवन मोड़ स्थित शराब ठेके से शराब खरीदकर सेवन करने वाले कई युवाओं की बाद में मौत हुई। अब भैया देखो, दारू पीते रहे, अब दारू में बदनाम तो ही है। दारू सब पीते रहे, 6 या कई गैंग रहे, या मतलब घूमा जा रहा है आगे पीछे, और अपन पिए खाएं आवे। कोई 8 बजे आवे तो कोई 9 बजे आवे तो कोई 10 बजे आवे। ऐसे आते रहे डेरन के मारे कि महतारी बाप बरबरइए तो शुद्धि ना में एक करके आते रहे। और सब मतलब 3 ही महीना के अंदर, ये 5 दिन 3 महीना के अंदर ख़त्म में है। हमारे यहाँ करीब 6 महीने में 12 लोगों की मौत हुई है। इनकी सबकी उम्र कितनी थी लगभग? उम्र सबकी 28 और 25 के बीच में और 22 के बीच में रही है। ये सब मौतें कैसे हुई, कुछ जानकारी है? सब ये दारू पी मान लो, लीवर सबके डैमेज हुए हैं। सभी का इलाज 2-3 बार सभी हॉस्पिटल में हुआ, लेकिन लीवर डैमेज की वजह से इनकी सभी की मौत हो गई। 6 महीने के अंदर करीब 12 लोग। ये सब किस गांव के हैं? सब मैनीखेड़ा के हैं। लगभग इस ठेके में ज़्यादा शराब पीते थे? यही अपना करोवन मोड़ और टेम्पो स्टैंड उन्नाव।
गाँव के केवल? गांव के करीब करीब 2500 व्यक्ति तो रहते होंगे लमसम। और कितने मकान कितने हैं यहाँ पर? मकान करीब करीब 250 से 300 मकान होंगे करीब। वोटर है करीब 2200-2300 वोटर है। परिवार ऐसे हैं क्या एक ही घर के कई बच्चे खत्म हुए हैं? और कुछ परिवार हैं कि दो सगे भाई, दोनों लीवर डैमेज में एक ही परिवार के दो सगे भाई खत्म हो गए हैं। चाचा पीती में मिला के 4 लोग खत्म हो गए हैं। इन घटनाओं के बाद सबसे बड़ा सवाल निगरानी व्यवस्था पर उठ रहा है। यदि एक ही क्षेत्र में लगातार युवाओं की मौतें हो रही थी, तो क्या संबंधित विभागों ने समय रहते हालात का संज्ञान लिया? क्या शराब की गुणवत्ता की नियमित जांच की गई? क्या बिक्री के मानकों का पालन सुनिश्चित किया गया? और क्या प्रभावित गांवों में पहुंचकर किसी ने हालात को समझने की कोशिश की? ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते प्रभावी कार्यवाही होती तो शायद कई परिवार आज उजड़ने से बच जाते। गांव के बुजुर्गों की आंखों में अपने बेटों को खोने का दर्द साफ दिखाई देता है। वहीं स्थानीय लोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। हमने वीडियो का संज्ञान लेते हुए आबकारी निरीक्षक सदर को जांच प्रेषित कर दिया गया है। उनके द्वारा जांच की जा रही है। जांच करने पर जो आख्या प्राप्त होगी उसमें नियमानुसार अग्रेसर कार्रवाई की जाएगी। एक और लोग उधर आरोप है, क्षेत्रीय आरोप है कि जो इस करोड़ शराब ठेके पर है, शराब जो है देश से मिलाई हुई जाती है या मिली हुई बिकती है। लोगों का वैसा आरोप है, कई लोगों जान चली, उस पर क्या कहेंगे आप? हमारे पास विभाग के पास किसी उपभोक्ता का इस तरह का कोई शिकायत नहीं आई है और मैं दुकान नियमित आबकारी निरीक्षक और विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है। कोई ऐसा मामला संज्ञान में नहीं आया है। उस दुकान पर और सतर्क दृष्टि रखी जाएगी। आप एक ऐसी दर्द को बयां कर रहे हैं, हमारी मौजूदगी जो है मैनीखेड़ में है और जिस दर्द को बयां कर रहे हैं, यकीन मानिए आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जी हाँ, हम इस समय 9 से सटे हुए मैनीखेड़े में हमारी मौजूदगी है और हम इस समय बात कर रहे हैं इन गलियों की, मैनीखेड़े की गलियों की, जहाँ पर कभी कभी चहकराती आवाज़ें आती थी, लेकिन आज जो है केवल इन गलियों में कानों को चीरता हुआ एक सन्नाटा सा है। आज बात कर रहे हैं अगर गांव में अगर है तो मातम ही मातम है। जी हाँ, आरोप है लोग 8 से 10 महीने में 12 मौतों से ज़्यादा मौतें हो गई युवा लोगों की, युवा यानी जिनकी उम्र 18 साल से लेकर यानी 30 साल तक थी। यानी सब जो है अपने परिवार के कुछ ना कुछ जिम्मेदार लोग थे। किसी को एक बेटा था तो किसी को 2 बेटे थे, लेकिन सभी को शराब ने 7 से 8 ही महीने में यानी निगल लिया। फिलहाल जो है लोगों का आरोप है कि सभी ने अधिकारियों की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उनकी एक आवाज़ नहीं सुनी और ना ही किसी शराब ठेके पर कार्रवाई। हालांकि इनका यह भी आरोप है कि यह सभी जो है शराब जो है करोवन में ठेके पर शराब पीते थे और यह कहीं ना कहीं नकली शराब थी, जिसके कारण इन लोगों की मौतें हुई हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, यहाँ पर लोग ऐसे हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, जिनके घर में आज जो है चिराग जलाने वाला कोई नहीं बचा है। आज उनके पास में सिर्फ आंखों में है तो आंसू ही आंसू। कैमरामैन सादा अहमद के साथ में राम सिंह और यूपी की बात उन्नाव। मैनीखेड़ा गांव की यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, यह उन परिवारों का दर्द है जिन्होंने अपनी जवान बेटे को खो दिया। मौतों के पीछे की असली वजह क्या है, इसका जवाब जांच के बाद ही मिलेगा। लेकिन जब एक गांव लगातार अपनों को खो रहा है तब सवाल उठना स्वाभाविक है। अब निगाही प्रशासन और जांच एजेंसियों पर है कि वो सच को सामने लाने और जिम्मेदार लोगों तक पहुंचने में कितनी तेजी और पारदर्शिता दिखाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।